नमस्कार दोस्तों, टीचिंग बेसिस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, लग चुकी है तलम मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। आइए चलते हैं संधि की परिभाषा एवं भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये स्वर संधि के भेद हैं। सभी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों संधियों पर आधारित 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहले प्रश्न की बात करें, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो बताएं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संधि। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए बी 2, सी 3 और डी 4। तो संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो दयानंद में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी यण संधि। तो बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो दयानंद में जो प्रयुक्त संधि है उस संधि का नाम है दीर्घ संधि। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीर्घ संधि। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो कपीस शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी यण संधि और ऑप्शन डी विसर्ग संधि। तो कपी प्लस ईस हो जाएगा, तो कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? तो इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीर्घ संधि। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें तो सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सदैव में कौन सी संधि है? तो दो मात्राएं जब ऊपर हों तो कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। और वृद्धि संधि किसका भेद है? तो स्वर संधि का भेद है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर संधि। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए संयोग, ऑप्शन बी मनोहर, ऑप्शन सी नमस्कार, ऑप्शन डी पवन। तो बताएं, स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है? तो स्वर संधि की बात करें तो पवन शब्द जो है वो क्या अयादि संधि का उदाहरण है। तो अयादि संधि किसका भेद है? तो अयादि संधि स्वर संधि का भेद है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पवन शब्द। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन ए सदैव, ऑप्शन बी जलोग, ऑप्शन सी ग्रुपदेश, ऑप्शन डी परमोदार्य। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, कौन सा उदाहरण जो है वो वृद्धि संधि का नहीं है। वृद्धि संधि की बात करें तो दो मात्राएं ऊपर हों तो सदैव में भी दो मात्राएं, जलोग में भी दो मात्राएं, प्रमोदार्य में भी दो मात्राएं, लेकिन ग्रुप उपदेश में दो मात्रा नहीं है, इसलिए गुण संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रुप देश, ग्रुप देश। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? इनमें से कौन सा पद है जो दीर्घ संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए महर्षि, ऑप्शन बी देवेंद्र और ऑप्शन सी सूर्योदय और ऑप्शन डी दैत्यारी। तो कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण है? तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो कमेंट बॉक्स की बात करें तो कौन सा आंसर होगा मेरे भैया? तो इसमें आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, दैत्य प्लस आरी। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? पवित्र पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी अयादि संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? तो पो प्लस इत्र हो जाएगा, ये अयादि संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अयादि संधि। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए इत प्लस यादि, ऑप्शन बी इति प्लस यादि, ऑप्शन सी इत प्लस आदि, ऑप्शन डी इति प्लस आदि। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इत्यादि के सही संधि विच्छेद की बात करें तो बनेगा इसका इति प्लस आदि। तो इत प्लस आदि, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इति प्लस
आदि। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए निर प्लस अर्थक, ऑप्शन बी निरा प्लस अर्थक और ऑप्शन सी नी प्लस अर्थक, ऑप्शन डी निरा प्लस अर्थक। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। निरर्थक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निरर्थक शब्द का जो सही संधि विच्छेद है वो होगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा नी प्लस अर्थक, नी प्लस अर्थक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए धरा प्लस अस, ऑप्शन बी धर प्लस ईस, ऑप्शन सी धरा प्लस ईस, ऑप्शन डी धरा प्लस इस। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी धरा प्लस ईस, धरा प्लस ईस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? तो निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए निरा प्लस आशा और ऑप्शन बी निर प्लस आशा, ऑप्शन सी नी प्लस आशा, ऑप्शन डी निरा प्लस आशा। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निराशा का सही संधि विच्छेद होगा नी प्लस आशा, नी प्लस आशा। तो सी प्रश्न इस क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा नी प्लस आशा, नी प्लस आशा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए महु प्लस उष्ण, ऑप्शन बी महा प्लस उष्ण, ऑप्शन सी महो प्लस उष्ण, ऑप्शन डी महा प्लस उष्ण। तो महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोष्ण का जो सही संधि विच्छेद है ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा महा प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए आशीर प्लस बाद, ऑप्शन बी आशी प्लस बाद, ऑप्शन सी आशिर प्लस बाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आशीर्वाद का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा आशी प्लस बाद। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आशी प्लस बाद, आशी प्लस बाद। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? महेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महेश का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए महो प्लस ईस, ऑप्शन बी महा प्लस ईस, ऑप्शन सी मही प्लस ईस, ऑप्शन डी मही प्लस ईस। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेश का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा महा प्लस ईस। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा महा प्लस ईस, महा प्लस ईस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए सम प्लस मति, ऑप्शन बी सन प्लस मति, ऑप्शन सी सत प्लस मति, ऑप्शन डी सत प्लस मति। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सन्मति का जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर सत प्लस मति, सत प्लस मति। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए अनु प्लस आय, ऑप्शन बी अनु प्लस आय, ऑप्शन सी अनु प्लस आय, ऑप्शन डी अनु प्लस आय। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अन्वय। अन्वय का क्या बन जाएगा? अनु प्लस आय बन जाएगा। ऑप्शन ए प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनु प्लस आय, अनु प्लस आय। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो परोपकार में कौन सी संधि है? पर प्लस उपकार हो जाएगा, पर प्लस उपकार हो जाएगा जब एक मात्रा हो ऊपर की तरफ तो कौन सी गुण संधि हो जाती है? तो ऑप्शन ए विसर्ग संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी ईण संधि। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो परोपकार की संधि विच्छेद की बात करें तो बन जाएगा गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा गुण संधि, गुण संधि। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए नी प्लस चल, ऑप्शन बी निस प्लस चल, ऑप्शन सी निस प्लस चल, ऑप्शन डी नी प्लस चल। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा नी प्लस चल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा नी प्लस चल, नी प्लस चल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो कौन सा शब्द है जिसमें विसर्ग संधि है? ऑप्शन ए उज्ज्वल, ऑप्शन बी निश्चल, ऑप्शन सी राजेंद्र, ऑप्शन डी दुर्गम। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? तो कौन से शब्द में है जो विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि की बात करें तो कौन सा शब्द हो जाएगा? निस प्लस छल, नी प्लस चल। तो नी प्लस चल में विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है?
सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो बताएं। ऑप्शन ए सप्तर प्लस ऋषि, ऑप्शन बी सप्ताह प्लस ऋषि, ऑप्शन सी सप्त प्लस ऋषि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सप्तऋषि का जो सही संधि विच्छेद है वो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो तपोवन में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तपोवन में कौन सी संधि है? तो तपह प्लस वन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? स्वागतम में प्रयुक्त संधि है। तो स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी यण संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी वृद्धि संधि। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। स्वागतम में कौन सी संधि है? तो यारा लाभा में कोई आधा अक्षर हो तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? तो वहाँ पर यण संधि होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। दिगंबर में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो दिगंबर में प्रयुक्त संधि जो है वो कौन सी संधि हो जाएगी? तो दिग प्लस अंबार। तो इस दिगंबर शब्द में जो संधि हो जाएगी वो व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो इसमें से किसमें स्वर संधि है? ऑप्शन ए अतएव, ऑप्शन बी रजनीश, ऑप्शन सी तपोगण और ऑप्शन डी सदाचार। तो कौन से शब्द में स्वर संधि है? तो स्वर संधि की बात करें, दीर्घ स्वर संधि, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, रजनी प्लस ईस हो जाएगा। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कौन सा है? प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए प्रति प्लस उपकार, ऑप्शन बी प्रति प्लस उपकार, ऑप्शन सी प्रति प्लस उपकार, ऑप्शन डी प्रति प्लस अपकार। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्युपकार का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा प्रति प्लस उपकार। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रति प्लस उपकार। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, गाय का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए गा प्लस अक, ऑप्शन बी गे प्लस अक, ऑप्शन सी गे प्लस यक, ऑप्शन डी गे प्लस यक। तो बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। गाय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो गाय का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा गे प्लस अक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गे प्लस अक, गे प्लस अक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है क्या है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी अयादि संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो यद्यपि, तो यारा लाभा में कोई याद अक्षर हो तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? तो वहाँ पर यण संधि होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यण संधि, यण संधि। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? पवित्र का सही संधि विच्छेद है। तो पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए पव प्लस इत्र, ऑप्शन बी पवा प्लस इत्र, ऑप्शन सी पी प्लस इत्र, ऑप्शन डी पो प्लस इत्र। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवित्र का जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। तो मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए मनोह प्लस योग, ऑप्शन बी मना प्लस योग, ऑप्शन सी मन प्लस आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? मनोयोग का सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मना प्लस योग, मना प्लस योग। बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, मना प्लस योग। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। तो प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए प्रति प्लस एक, ऑप्शन बी प्रति ही प्लस एक, ऑप्शन सी प्रति प्लस अक, ऑप्शन डी प्रति प्लस एक। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्येक का जो सही संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए गिरी प्लस ईस, ऑप्शन बी गिरी प्लस ईस, ऑप्शन का गिर प्लस ईस, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी गिर प्लस ईस, ऑप्शन डी गिर प्लस ईस। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ग्रीस का सही संधि विच्छेद होगा गिरी प्लस ईस। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गिरी प्लस ईस, गिरी प्लस ईस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है?
नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी अयादि संधि। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो नायक में जो प्रयुक्त संधि है तो ने प्लस अक हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हो जाएगी अयादि संधि, अयादि संधि। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है वो कौन सी संधि होगी? तो एक मात्रा ऊपर की तरफ हो तो वहाँ पर गुण संधि होती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुण संधि, गुण संधि। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। यशोदा में जो प्रयुक्त संधि का नाम है वो हो जाएगी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, विसर्ग संधि। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी अयादि संधि, ऑप्शन सी यण संधि, ऑप्शन डी दीर्घ संधि। तो अभ्युदय में शब्द में कौन सी संधि है? तो अभ्युदय शब्द में जो संधि है वो हो जाएगी हमारी अभि प्लस उदय। तो यार अलावा में कोई याद अक्षर हो तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? तो वहाँ पर यण संधि होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभि प्लस उदय। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो अभ्युदय में स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के भेद की बात करें तो 5 भेद होते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 भेद। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए महो प्लस दय, ऑप्शन बी महा प्लस उदय, ऑप्शन सी महान प्लस उदय, ऑप्शन डी महा प्लस उदय। तो महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। महोदय का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है महा प्लस उदय, महा प्लस उदय। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है तन्मय का सही संधि विच्छेद है। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए तन प्लस मय, ऑप्शन बी तम प्लस अय, ऑप्शन सी तत् प्लस मय, ऑप्शन डी तन प्लस अमय। तो बताएं तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तन्मय का जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है तत् प्लस मय, तत् प्लस मय तन्मय का सही संधि विच्छेद है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए उत प्लस धरण, ऑप्शन बी उत प्लस अण, ऑप्शन सी उत प्लस हरण, ऑप्शन डी उद प्लस रण। तो उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। उद्धरण का जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है उत प्लस हरण, उत प्लस हरण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए तेज प्लस ओमय, ऑप्शन बी तेजा प्लस अमय, ऑप्शन सी तेज प्लस मय, ऑप्शन डी तेजो प्लस मय। तो तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो तेजोमय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा तेज प्लस मय, तेज प्लस मय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है तेज प्लस मय। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए राके प्लस सा, ऑप्शन बी राक प्लस ईस, ऑप्शन सी राका प्लस ईस, ऑप्शन डी राका प्लस ईस। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो राकेश का जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा राका प्लस ईस। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा राका प्लस ईस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताएं। तो निरोग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो निरोग शब्द में जो प्रयुक्त संधि हो जाएगी वो कौन सी संधि हो जाएगी? तो वो उसमें हो जाएगी ऑप्शन सी। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। नी प्लस रोग हो जाएगा, नी प्लस रोग हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निरंजन निर्जन, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो निर्जन शब्द में प्रयुक्त कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निर्जन में कौन सी संधि है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो बताएं। नी प्लस जन हो जाएगा तो विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन सी प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है? वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए बात प्लस अनुकूल, ऑप्शन बी बात प्लस अनुकूल,
ऑप्शन सी बाता प्लस अनुकूल, ऑप्शन डी बाता प्लस अनुकूल। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, बातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बात प्लस अनुकूल हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बात प्लस अनुकूल। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन ए ब्रह्म प्लस अस्त्र, ऑप्शन बी ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ऑप्शन सी ब्रह्म प्लस अस्त्र, ऑप्शन डी ब्रह्मा प्लस अस्त्र। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रह्म प्लस आस्त्रा है, ब्रह्म प्लस आस्त्रा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रह्म प्लस अस्त्र, ब्रह्म प्लस अस्त्र। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है। तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन ए उच्च प्लस श्वास, ऑप्शन बी उच्च प्लस श्वास, ऑप्शन सी उद प्लस श्वास, ऑप्शन डी उच्च प्लस बास। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन ए प्रत्युत्तर, ऑप्शन बी प्रति प्लस उत्तर, ऑप्शन सी प्रति प्लस युत्तर, ऑप्शन डी प्रति प्लस उत्तर, प्रत्यु प्लस उत्तर। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है। तो प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन बी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है प्रति प्लस उत्तर, प्रति प्लस उत्तर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है। तो नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन ए नम प्लस स्ते, ऑप्शन बी नम प्लस स्ते, ऑप्शन सी नमा प्लस स्ते और ऑप्शन डी नमा प्लस ते। तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो नमस्ते का जो सही संधि विच्छेद होगा नमा प्लस ते हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या है। तो संतोष का सही संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन ए सम प्लस तोष, ऑप्शन बी सम प्लस तोष, ऑप्शन सी सा प्लस तोष, ऑप्शन डी सन प्लस तोष। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या है। तो संतोष का सही संधि विच्छेद जो है वो हो जाएगा हमारा कौन सा, सम प्लस तोष, सम प्लस तोष। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सम प्लस तोष। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन ए उत प्लस ज्वल, ऑप्शन बी उत प्लस ज्वल, ऑप्शन सी उत प्लस ज्वल, उत प्लस जल, ऑप्शन डी उत प्लस ज्वल। तो करेक्ट आंसर बताइए, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है। तो उज्ज्वल का जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा उत प्लस ज्वल, उत प्लस ज्वल। बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है। तो विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन ए विश्व प्लस मित्र, ऑप्शन बी विश्वा प्लस मित्र, ऑप्शन सी विश्वा प्लस मित्र, ऑप्शन सी विश्व प्लस अमित्र, अमित्र। तो बताएं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है। तो विश्वामित्र का जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा विश्व प्लस अमित्र, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व प्लस अमित्र। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संगम का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए सम प्लस गम, ऑप्शन बी सम प्लस गम, ऑप्शन सी संग प्लस गम, ऑप्शन डी सन प्लस गम। तो संगम का सही संधि विच्छेद बताइए। तो संगम का जो सही संधि विच्छेद होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, संगम का जो सही संधि विच्छेद होगा सम प्लस गम हो जाएगा, सम प्लस गम हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सम प्लस गम, सम प्लस गम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों संधि से संबंधित जो महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में वीडियो संबंधी अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।